हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसकी जिज्ञासा धरती के हर प्राणी को है, चाहे वह नास्तिक हो, आस्तिक हो और चाहे वास्तविक हो। तो सभी को ये जिज्ञासा होती है कि परमात्मा को कैसे जाने, कैसे ये जाने कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहा है। यही सब बातें मैं इस वीडियो में करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने और इसका आकलन करें। इसको समझकर आप इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन करना चालू करें तो परमात्मा का एहसास आपको होने लगेगा कि आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो आपका विश्वास टूटेगा, फिर आप बोलेंगे परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि फिर आप कोरिलेशन, कंपैरिजन, जजमेंट भी चालू करेंगे। जो भी आज तक आपने अपनी नॉलेज इकट्ठी की है उसके बेसिस पर, और वह नॉलेज भौतिक जगत की है। भौतिक जगत यानी जिस संसार में हम इस शरीर के रूप में रह रहे हैं उस जगत की है। जब हम देखते हैं आतंकवाद, हम देखते हैं हत्याएं, हम देखते हैं मारपीट, देशों की लड़ाई, जो मासूम लोग हैं वो मारे जाते हैं इन सब चक्करों में, धर्मों की लड़ाइयां देखते हैं, तो फिर हम बोलते हैं परमात्मा किधर है, वो आता क्यों नहीं। देखिए, परमात्मा ने हमें फ्री विल दे दी है इस प्ले को खेलने के लिए, यानी इस जगत में हमें नाटक के रूप में है। और इसमें कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कुछ लोगों की, वह गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस हमें बताती है, जो कि परम रूप है, वह खुद बोलती है कि हमारी एक बेटर साइड है, यानी हमारी एक देव प्रवृत्ति है। तो राक्षस प्रवृत्ति वाले यहाँ पर भौतिक जगत में फंसे रह जाते हैं और यहाँ पर बुरे बुरे कार्य करते रहते हैं, रेप, मर्डर्स और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। और सबको देख के बड़ा ही दुख होता है। जब दुख होता है तभी स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म उदय होता है हमारे अंदर। तभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये बाहर का जगत और ये भीतर का जगत क्या है। अब अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि वह फेल होते हैं और निराशावादी बन जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, मायूस होकर बैठ जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले तो ये नियम जानना है जो कि सनातन नियम है, यानी कि जो हमेशा से एग्जिस्ट करता ही है। ये धर्म हमेशा प्रकृति ही है, ये कोई लिखी हुई किताब नहीं है। देखिए, इसको ऑब्जर्व करना है आपने सीधा सीधा कि फेलियर जीवन का नियम है। बिना भागे और मैं गिरूं नहीं तो मुझे गिरने का पता नहीं चलेगा कि मैं भागकर गिर भी सकता हूं, और उस पर भी ध्यान देना है। तो ध्यान देना भागते वक्त मैंने कैसे सीखा, गिरने के बाद। तो यह प्रत्येक मनुष्य के ऊपर लागू है। लेकिन जब जो परमात्मा को पुकारता है लगातार, और परमात्मा जितना पुकारता है उतना ही वह नजदीक आते हैं एक दूसरे के, आप उतना ही फेलियर को और भी ज्यादा फेस करने लगेंगे, यानी आप बार बार असफल होने लगेंगे। क्योंकि परमात्मा तो परफेक्शनिस्ट है और वह आपको परफेक्शन की ओर अग्रसर करेगा। आपसे वह गलती होने नहीं देगा, और गलती ना होने देने के लिए आपसे बहुत सारी गलतियां करवानी जरूरी है, जिससे आपको बहुत सारी सीख मिले और वह चीज आपकी बहुत ही परफेक्शन की ओर चली जाए। तो आप देखेंगे कि हर बार जब आप फेल होते हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेट ना हो, उसको लेके मायूस ना हो, झुंझलाहट ना करें, तो आप उसमें और भी निखरते जाते हैं, निखरते जाते हैं, निखरते जाते हैं। इस उदाहरण को आप फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ लीजिए। फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार क्या करते हैं, दिन रात वह रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं एक्टिंग का। मूवी कितनी बनती है, चाहे 2 साल में 3 घंटे या 2 घंटे की मूवी बनती है, और वह कितना एफर्ट डालते हैं उसमें। एक्चुअल में देखोगे तो घंटों का अभ्यास होता है, लेकिन सीन एक्चुअल में 2 से 3 मिनट का ही होता है। मान लीजिए एक हीरो ने तकरीबन पूरी मूवी में सिर्फ 1 घंटे का ही रोल अदा किया। 1 घंटे के पीछे उसके हजारों घंटे की मेहनत छुपी हुई हो सकती है, और वही उसको पे ऑफ करती है, यानी उसको उसी से पैसा भी मिलता है ढेर सारा। यानी आप समझे कि बेस्ट से बेस्ट कैसे हुआ, वह अभ्यास कर करके, और अभ्यास में आप फेल होंगे ही होंगे। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी। एक्सेप्टेंस से ही आपका विश्वास स्थिर रहेगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से हार ना मान लें तब तक आप हारेंगे नहीं। क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं, फ्री विल यानी हम स्वेच्छा से जो चाहें वह कबूल कर सकते हैं और त्याग सकते हैं। तो यानी आपने हार कबूल कर ली तो आप हार गए, नहीं कबूली तो आप नहीं हारे हैं कभी भी, और प्रयास निरंतर जारी रखें। अब अगला जो पॉइंट है वो समझते हैं, अंतर्मुखी होना। तो आप शुरू से ही अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी होने का मतलब है इंट्रोवर्ट। तो आप में से अधिकतर जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना,
वो मैक्सिमम अंतर्मुखी होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। और ये अपने आप से आप ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि अन्यथा आप नहीं देखते, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट लोग खाली नहीं बैठते, वह जाकर क्या करते हैं, लोगों के साथ मिल जाते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बाहर की ओर उनका सारा ध्यान होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसका सारा ध्यान अंदर रहते हुए बाहर की ओर होता है, यानी अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होता है, लेकिन मैक्सिमम अंतर्मुखी होता है। जैसे बुद्ध, बुद्ध को आपने देखा होगा ना, किस पोस्चर में बैठे हुए हैं, ध्यान के पोस्चर में बैठे हुए हैं। अब ध्यान के पोस्चर में बैठे हुए हैं यानी ये बुद्धि का पोस्चर है। अंदर से तो पता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और अंदर कुछ भी नहीं दिखता है क्योंकि वह आत्मा है, और जो सामने ये आंखें खोलने के बाद जो जगत दिखता है ये बहिर्मुखी है, बाहर की ओर है। दोनों बातों को जानकर आप अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तो आपको संकेत मिलता है कि परमात्मा आपके निकट ही है। अब तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं यहां पर, उदासी, तनाव, अवसाद, मतिभ्रम, चिंता। चिंता, एंग्जाइटी, जो कि आपने अधिकतर लोगों में देखी होगी, आपके अंदर भी बेचैनी हो जाती होगी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, उदासी एक तरीके का आपके लिए ग्लूम है, यानी उदासहीन होकर बैठ जाना, बोर्डम में होना। अब यहां पर समझिए इस बात को कि आपके साथ क्या होगा, ज्यादा अंतर्मुखी हैं आप, अकेले में हैं। अब अकेले में क्योंकि आपको बाहर से आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिलना, जितने भी मिलेंगे सबके अलग अलग होंगे, आप किसी भी निष्कर्ष पे कभी भी नहीं पहुंचेंगे। तो उससे क्या होगा, आप उलझना चालू होंगे। उलझने से अब क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि आप दुखी भी बहुत होते हैं, और इसमें क्या होता है, उदासी घेरने लगती है आपको, धीरे 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 आपके लिए वह तनाव बन जाता है, और जो टेंशन है धीरे 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 ये अवसाद की ओर, डिप्रेशन की ओर लेकर चली आती है। क्योंकि जब हमने किसी से कोई प्रश्न का उत्तर मांगा तो हम उसके ऊपर विचार बनाने लगते हैं, विचार जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं ही नहीं, सिर्फ हमारे बनाए हुए हैं, क्योंकि कंट्रोलर मैं हूं, विल मेरे हाथ में है, विचार बनाऊंगा ही मैं, सुनूंगा और इसको मैं बनाना चालू कर दूंगा, बनाकर मैं पूरी मूवी बना लेता हूं, और बार बार मैं रिवाइंड करके फिर देखता रहता हूं, फिर देखता रहता हूं, फिर उसमें कुछ फ्रेम्स जोड़ देता हूं, फिर उस मूवी को लंबा करता जाता हूं, लंबा करता जाता हूं, लंबा करता जाता हूं, और इस ये खत्म होने का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि मूवी तो चलकर निकल जानी है, लेकिन चिपका हुआ मैं ही बैठ गया उसके साथ देखने के लिए, क्योंकि देखने का कंट्रोल भी मेरे हाथ में ही है, तो मैंने वह स्विच ऑफ नहीं किया। तो यही बात, फंस जाते हैं बहुत सारे लोग और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और ये डिप्रेशन खाली, अभी तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे ही अनेकों विचार, अनेकों भ्रांतियां इस जगत की पढ़कर लोगों के थ्रू सबको लपेट लपेट के अनगिनत विचार क्रिएट कर लेते हैं, फिर सबकॉन्शियस माइंड में वह स्वचलित हो जाते हैं, खुद ही चलते रहते हैं, और ये धीरे 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 मति भ्रम करने लगती है, हेलुसिनेशन पैदा कर देती है। हेलुसिनेशन पैदा होने से क्या होगा कि हो सकता है कि आपका जो दुनिया में चल रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि विचारों की हो गई, तो विचारिक रूप से ही आपको पूरा जगत दिखने लगेगा, तो आप इस चीज के अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि आप भूल चुके होंगे कि कंट्रोलर तो मैं ही था, विचार का बनाया मैंने, भूत भी मैंने बनाया विचार में, और यही भूत मुझे डरा रहा है, तो इस भूत को मैं क्यों ना काट दूं, उस विचार को ही काट दूं, तो ये कंट्रोल भी मेरे हाथ में है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग फंसे ही रह जाते हैं, इसलिए वह जब मायूस होते हैं तो वह परमात्मा से ही इनकार कर देते हैं। तो यही गलती आप नहीं करना, इसको आप इजीली निकल सकते हैं। तो अपनी बुद्धि को भ्रमित ना होने दें। देखिए, जब भी उससे दही से मक्खन निकालना होता है तो आपको मठना पड़ता है, तो ऐसे ही जब हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं तो इसमें शुद्ध ज्ञान कम मात्रा में होता है, अशुद्ध ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो हमें पूरा उसको चर्न करके मट कर उसमें से उसका सार निकालना है, और सार ही सत्य है। तो ये चीज आप मत भूलना कभी भी, तो मति भ्रम कभी भी नहीं होने देनी है अपनी। और यही चीजें रिजल्ट करती हैं एंग्जाइटी में, क्योंकि इससे भयभीत हो जाएगा इंसान, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो क्या आएगा कि इस जगत में यार ये क्या है, सब यहाँ तो दुख दर्द है, और वह यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। ऐसी भूल कदापि नहीं करनी है आपको, क्योंकि जो एंग्जाइटी होती है ये पैनिकिंग होती है, डराने वाली होती है, इससे शरीर के
पुर्जे भी खराब होने लगते हैं, ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं, क्योंकि जब आप खुद ही कंट्रोलर हो, खुद ही सिग्नल भेज रहे हो घबराहट का, तो दिल भी ऐसे 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 चलने लगेगा और ब्लड भी फ्लो ज्यादा करने लगेगा। तो कंट्रोलर आप ही हो, ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है। तो हमेशा शांत रहना है और शांति आएगी आपको हमेशा अपने विश्वास से। हर बात पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। अब यही मैंने चीज आपको समझाई दी कि धीरे धीरे जब आप फंस जाएंगे तो आप क्या बागी भी बन जाएंगे एक तो, क्योंकि जो भी आपको कुछ बोलेगा कि आप परमात्मा में ध्यान करो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, आप कहोगे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसका उत्तर दो, क्योंकि आप उस वक्त हरी एंड वरी में हैं, आपको तेजी से समाधान चाहिए। जबकि हम प्रकृति को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बादल तो अपने समय से वर्षा ऋतु में ही आएंगे, बरसात भी होगी, मुझे धैर्य रखना है। तो धैर्य रखने के चक्कर में क्या होता है, उल्टा कर देते हैं, हम आवेश में आ जाते हैं। आवेश में नहीं रहना है, धैर्य रखना है अपना, क्योंकि ये जो जगत है ये समय से बंधा हुआ है। समय को हम इंग्लिश में टाइम बोलते हैं और टाइम ही काल है, काल ही मृत्यु है। तो मृत्यु समय के अनुसार शरीर की होती है, हमारी कभी भी नहीं होती। हमारी से मतलब ये शरीर नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है, ये वह आत्मा ही है जो परम आत्मा का बच्चा है। अब यहाँ पर हम और समझते हैं, यहां से होगी भीतर की यात्रा शुरू। यदि आपने हार नहीं मानी, चाहे आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, किसी भी चीज में फंस गए, दुख दर्द रोग पीड़ा किसी भी चीज में या भौतिक जगत की किसी भी बात में फंस चुके हैं, आपने हार नहीं मानी तो इससे बाहर आप आ जाएंगे, क्योंकि आपकी एक इनर वॉइस है। एक तो मन बात करता रहता है लगातार, क्योंकि मन ही भ्रमित करता है, मन से ही मैंने विचार बनाए थे हजारों, उसमें मोलझ के बैठ गया। लेकिन हमारी एक इनर वॉइस है जो सही दिशा देती है, वो इनर वॉइस ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वही चेतना है जो हमारी परमात्मा की है, तो वह सही रास्ता दिखाती है। आप क्या करना चालू करेंगे, आप फिर समझ जाएंगे, आप ध्यान प्रारंभ करेंगे। ध्यान प्रारंभ करने के लिए आप अपने अंदर खोजेंगे, अपने अंदर जितने भी सवाल उठे थे पहले तो उनको समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम अनंत में जी रहे हैं, ये अनंत में ही है पूरा आकाश, और इस अनंत की यात्रा में प्रश्न भी तो अनंत ही होंगे, उनसे उठने वाले सवाल भी अनंत ही होंगे। इसलिए कभी भी आपको प्रश्न पूछना ही नहीं है, उसको खत्म ही कर देना है। आपके सामने ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं रहेगा, सारा का सारा क्लियर विजन हो जाएगा आपका। तो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं लोग, घबराते रहते हैं, वह ध्यान भी प्रारंभ नहीं कर पाते हैं अपना। तो इससे भीतर की यात्रा शुरू। भीतर की यात्रा यानी मैंने आंख बंद की, बाहर तो मुझे सब कुछ दिख रहा था, रोशनी भी दिख रही थी, बट अब तो अंदर ना तो मुझे अपने दांत दिख रहे हैं, ना पेट, ना दिल दिमाग, कुछ भी नहीं दिख रहा, आंखें तक नहीं दिख रही हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको अंधेरा नाम दूं, चाहे मिक्स होके रोशनी के साथ है, अंधेरा रोशनी मिक्स है, मैं कोई भी नाम ना दूं और इसके साथ अगर मैं बैठ जाऊं तो धीरे धीरे इसमें सामने आपके सूर्य के समान, एक चांदी के समान रोशनी आएगी। एक सूर्य है, वो चांदी नुमा रोशनी बड़े ही तीव्र ढंग से फेंकना आरंभ करेगा, और उसका आप दृष्टा भाव हो, उसको आप समझ जाना कि वही सुप्रीम रोशनी है, यानी वह आपके अंदर ही बैठी है, वो कहीं भी दूर नहीं ढूंढनी है, यहीं बैठी है, अंदर विराजमान है। बाहर तो है ही, क्योंकि यहाँ पर भी रोशनी है और अंदर भी रोशनी है। आप समझ जाएंगे कि परमात्मा मेरे नजदीक है। अब आप रूपांतरित होंगे और शांत स्वभाव विकसित करेंगे, यहां से आप शांत होना चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका विजन क्लियर होता जाएगा, आपको समझ परख मिलने लग जाएगी कि क्या बात सही है और क्या सत्य है, और रूपांतरित होंगे। रूपांतरित में यानी आप जो चीजें पहले करते थे पास्ट में, अब नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट को आप समझ जाएंगे। पास्ट तो सिर्फ एक याददाश्त है, ना तो मैं उसमें वापस जा सकता, ना मैं उसको कोई ठीक कर सकता, ना कुछ भी कर सकता। अब मैं जो कर सकता हूं वर्तमान में मैं अपने आप को रूपांतरित कर सकता हूं, तो समय के अनुसार वर्तमान में जीना आ जाता है। अब देखते हैं यहां पर करुणावान बनते जाएंगे। करुणावान यानी कंपैशन आपके अंदर आना चालू होगा। प्यार तो होगा ही आपके अंदर, प्यार से भी बड़ा कंपैशन। प्यार तो एक इमोशन है, कंपैशन दया भाव सभी प्राणियों के लिए। आप किसी भी प्राणी की हत्या नहीं चाहेंगे, ना आप उसको खाना चाहेंगे,
आप ऐसा भी चाहेंगे कि दूसरा भी ना खाए, उसको आप समझाने प्रयत्न भी करेंगे, आप चाहे रोक ना पाए, वह करेगा, फिर भी आप अपने तरफ से यही प्रयास जारी रखते हैं कि आप मत खाओ, किसी जानवर को कष्ट मत पहुंचाओ, क्योंकि इस प्रकृति का एक नियम है, जो इसको दोगे वही वापस मिलेगा। यदि आपने मौत इसको दी है तो मौत वापस आएगी, यदि आपने गाली दी है तो वो गालियां आपके पास वापस आएगी, किसी को कष्ट दिया है तो कष्ट भी वापस आएगा। अब कितना फलित होकर आएगा वह प्रकृति के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही इस शरीर को हैंडल कर रही है, तो शरीर को मिलेगा ना जो भी मिलना है, आत्मा को तो नहीं मिलना है। तो यहाँ पर यही गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं, क्योंकि एक बीज प्रकृति में बोओगे तो प्रकृति कितना फल देगी ये आप नहीं कह सकते। तो बीज आपको अपने कर्म के, सत्कर्म के साथ ही बोने हैं, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं यहाँ पे, करुणावान आप बनेंगे, आप सभी हालातों में बीच में रहेंगे। बीच में रहने का अर्थ समझना है सबसे पहले हमने, ये बायां है, ये दायां है, और बीच में यहाँ पर ब्रेन रखा हुआ है। इस ब्रेन को बुद्धि मिली हुई है, और सबसे तेज गति भी उसी बुद्धि की है, तभी तो हमने सब कुछ विकसित किया है यहाँ पर, क्योंकि वो ट्रेड परमात्मा का हमें भी प्राप्त है, क्योंकि हम उसी के बच्चे हैं, परम आत्मा की ही हम आत्मा अंश रूपी यहाँ पर धरती के ऊपर हैं। तो वही कॉन्शियसनेस हम यूज कर रहे हैं, और हम क्रिएटर बन गए हैं। यहाँ पर भाषाओं का निर्माण हमने किया, सभी चीजों का निर्माण हमने किया, उसमें हमने ये नहीं समझने की कोशिश की कि किसी जानवर ने कोई निर्माण नहीं किया, वो अपने जीवन में जैसे हैं वैसे ही हैं। तो ये ट्रेड, ये उपलब्धि सिर्फ मनुष्य को हासिल है। अब इसी कॉन्शियसनेस के अंदर बीच की अवस्था, मध्यम अवस्था, क्योंकि बुद्धि को तीव्र गति प्राप्त है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले सभी प्लैनेट्स के अंदर सबसे तीव्र गति से बुध घूमता है, इसलिए उसका नाम बुध रखा गया, क्योंकि बुध को ही सबसे तेज गति प्राप्त है। तो जब ये गति आपकी जो सत्य कर्म और सत्य को समझने लग जाए तो आप बुध कहलाते हैं। तो यही चीज आपको मध्य में रहने का कॉन्शियस प्रदान करती है। इसका जो अर्थ निकलता है वह है कि एक हाँ है, एक ना है, तो ये एक दोनों दूसरे के पूरक ही हैं। तो एक मीठा है, एक खट्टा है, एक स्वाद वाला है, एक कड़वा है। तो जीवन में यही है, प्यार है, नफरत है। तो आप सभी के बीच में आ जाते हैं, सभी के बीच में बैठकर आपको पता चलता है कि यहाँ सुख है, यहाँ दुख है। मैं ना तो इस पर ध्यान ज्यादा दूंगा, ना इस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, और मैं बीच में रहूंगा। जो आएगा आने दो, जो जाएगा जाने दो। ऐसे ही दुख आएगा और आने दो और जाने दो। तो यही चीज आपके अंदर आ जाती है, उस दिन आप समझ जाना परमात्मा से आपको बहुत ही बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, और यहां से आपका आध्यात्मिक नेत्र जागृत हो जाएगा। इसके लिए कुंडलिनी की साधनाएं भी करते हैं लोग, अभ्यास भी करते हैं कुंडलिनी योग का। अब देखते हैं आध्यात्मिक नेत्र। आपको इस नेत्र को भी समझना है। ये जो नेत्र है, ये हमारी दो आंखें हैं। मैंने बोला था एक हाँ है, एक ना है, ऐसे ही एक आंख, दो आंख, और दोनों मिलके देखती एक ही हैं। तो ये दोनों एक जब देखती हैं तो यही तीसरा नेत्र है। यही तीसरा नेत्र इस भौतिक जगत को देख रहा है सामने, और आंखें पर झपकते ही जब हम बंद कर लेते हैं, बंद करते ही हम कुछ भी नहीं देख रहे, ये टोटल में फिर से एक आंख है, और सामने अभी अंधेरा है। जैसे ही हम ऊपर की ओर, त्रिकुटी की ओर ध्यान रखना चालू करते हैं, सामने तारा रूपी प्रकाश विराजमान है, जो कि तीव्र गति से हमारी ओर आता है, और वही इमेजेस बनाता है सारी की सारी हमारे ब्रेन के सामने, और हमें दिखाता है। पीछे मैं बैठा हुआ दृष्टा हूं, और इसमें देखने वाला मैं ही हूं, बनाने वाला परमात्मा है। तो यही चीज आपको समझ में आती है। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए इन बातों को समझने के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा। फिर आध्यात्मिक नेत्र ओपन हो जाता है, और यहां पर ही आपको ये बातें समझ में आती हैं कि एक तो है भौतिक जगत और एक है आध्यात्मिक जगत। अब जो भौतिक जगत है जिसमें शरीर जी रहा है, ये भौतिक सांसारिक जगत है। आध्यात्मिक जगत जो अंदर से दिखता है वह बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये एक तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इस ब्रह्मांड की प्रतिलिपि यानी कॉपी यहां पर मौजूद है। तो ये दोनों ऐसे ही हैं, लेकिन जो भौतिकवाद होता है, जब हम अत्याचार और ये सब देखते हैं बहुत सारी चीजें, और उन प्रश्नों में उलझ जाते हैं,
तो हम आध्यात्मिक जगत से कोरिलेट करने लगते हैं। आध्यात्मिक जगत में बहुत सारी देवी देवताओं की बातें, परमात्मा की बातें, आत्मा की बातें, शून्यवाद की बातें सम्मिलित हो जाती हैं, लेकिन इन सभी बातों का इस जगत से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस जगत में तो आत्मा का वजूद भी नहीं मानता इंसान आसानी से, तो वो कैसे समझेगा आध्यात्मिक जगत को। तो यही चीज, आप फंसना नहीं कहीं पर भी इन सब बातों में, क्योंकि जब ये नेत्र आपका उजागृत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तो आप क्लियरली हर एक चीज को देख पाएंगे और इस माया को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जी तो मैं अंदर ही रहा हूं, अंदर से सब कुछ बाहर की ओर देख रहा हूं। ये बात तभी एहसास होती है। समय एक माया है, ये भ्रम भी आपका टूट जाता है कि आप, क्योंकि शरीर समय में जी रहा है, आप समय में नहीं हो, लेकिन हम इस मोह माया में फंस जाते हैं, यानी इस समय के साथ हम उलझ जाते हैं, इसमें दिनचर्या के हिसाब से, और इसी माया में उलझे रह जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसना यहाँ पर, क्योंकि समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। समय किसने बनाया? क्या दिखता है समय? नहीं, शरीर चल रहा है, यही समय है, बस ये निकल जाएगा एक टाइम तक, फिर ये वापस प्रकट होगा, अप्रकट होगा, प्रकट होगा, अप्रकट। तो ये भी अनंत है, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं पास्ट की बात करूं, बीते हुए कल की, तो कल का मतलब ही काल है, तो कल बीत चुका है, मृत है, मृत है, मैं वापस नहीं जा सकता। कहां जा सकता हूं? क्योंकि कॉन्शियसनेस रूप में, मेरे याददाश्त के रूप में मेरी मेमोरी बना है, बस मेमोरी में वापस जाके रेट्रोस्पेक्शन कर सकता हूं। कोई फायदा नहीं है, शायद कोई फायदा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि वर्तमान भी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जीना हमने वर्तमान में है, क्योंकि शरीर तो वर्तमान में है। क्योंकि समय ऐसे आया गया, मेमोरी बना, गया आया मेमोरी बना, यानी याददाश्त बनता जा रहा है, बीता हुआ कल। तो सब कुछ जो भी अभी तक मैंने बातें कही थी, ये भी आपने रिकॉर्ड कर ली हैं, यानी पास्ट में जा चुकी हैं। जब आपने वीडियो शुरू किया हुआ था, आप वर्तमान में थे, बट अब नहीं हो, अब आप वर्तमान में दोबारा हो, और जो भी सुना है वो मेमोरी में चला गया, पास्ट बन गया, वापस अब दोबारा से वर्तमान में हो, जो अभी दोबारा बात बोली थी वो फिर से पास्ट बन गई। तो ऐसे ही ये जिंदगी चल रही है। आपको यही चीज यहां पर समझ में आने लगती है। परमात्मा के दर्शन प्राप्त होंगे। अब देखिए कैसे संभव है। परमात्मा कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये तो पूरा अस्तित्व है। ये जितनी भी बड़ी कायनात है अनंत, ये अनंत ही परमात्मा है। और इसके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? जब, ऐसा नहीं है कि वो सपने में आपके दर्शन देगा, सपने तो वह है क्योंकि आपने कोई तस्वीर देखी, वह तस्वीर रिकॉर्डेड है और वह सबकॉन्शियस माइंड में फ्लोट कर रही है। आपका जब यह आध्यात्मिक नेत्र जागृत होगा, तभी परमात्मा की परम रोशनी कोई भी रूप धारण करके, वो रूप कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो किसी भी रूप में एकदम से दिखेगा आपको, चाहे आपको डर लगे ना लगे, लेकिन वो अपने दर्शन देता है। वह एक्सप्लेनेबल है ही नहीं, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, परमात्मा है, बिल्कुल है, और इसके दर्शन होने भी बिल्कुल संभव है यदि आप सत्कर्म करते हैं, सात्विक रास्तों पे चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो कहना था इस वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। जो जो लोग इस वीडियो को सुन चुके हैं, वह इन बातों को ऑब्जर्व करना, कितनी बातें उनको अपने लिए अनुभव हुई हैं इसी प्रकार, इसी समान। ऐसा नहीं है कि मेरा अनुभव आपका अनुभव बिल्कुल समान होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रह हम इसी ब्रह्मांड में रहे हैं। यहाँ पर जब मैं आकाश की ओर देखता हूँ, तो हो सकता है कि मैं चंद्रमा को देख रहा हूँ, हो सकता है आप ध्रुव तारे को देख रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों देख तो आकाश को देख रहे हैं। तो यही चीज आपको समझनी है। यदि आप समझ जाते हैं इस बात को, तो बेहतर है, आपको परमात्मा के साक्षात्कार भी होंगे। चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।